हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं प्रमोद कुमार। आज आपके लिए जो वीडियो मैं ला रहा हूँ वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट लेक्चर 2। पहला वीडियो में मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट। उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रोसेस के बारे में बात करा था, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइक्लोसिस, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो आज इन्हीं सब बातों का डिटेल थोड़ा चर्चा करते हैं। चला जाए बोर्ड की ओर। तो देखिए, पहला मैं सिंपल डिफ्यूजन की बात करता हूं। सिंपल डिफ्यूजन, देखो वेरी सिंपल बातें हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। जैसे पॉइंट्स में क्या क्या ध्यान में रखोगे देखते चलो। तो सबसे पहले जैसे सेल मेम्ब्रेन बनाते हो आप, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन को बनाते हो तो इसके बीच बीच में बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से बीच में कुछ बड़े साइज का, कुछ छोटे साइज का इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसी को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, कैरियर प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन के समय में ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बताया उसका उपयोग कभी नहीं होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नॉट यूज्ड। सिंपल सिंपल बातें ध्यान देना है। दूसरी बात देखोगे तो मेटाबॉलिक एनर्जी की बात होगी। तो मेटाबॉलिक एनर्जी के रूप में कौन आता है? एटीपी। तो यहाँ पे एटीपी का भी उपयोग नहीं होता है, एटीपी नॉट यूज्ड। अब बात रही कि देखो एक सेल है, एक दूसरा सेल है, तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेज का, तो किधर से किधर होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। तो ध्यान देना कि इस जिसमें अबंडेंट रहेगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन रहेगा, तो उससे लो कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। मतलब कि मूवमेंट किधर से किधर होगा? मूवमेंट, सोचो जल्दी बोलो, मूवमेंट किधर से किधर होगा? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, और इसी के लिए एक दूसरा टर्म दिया जाता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और लिख करके बोल सकते हो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या इसी को बोला जा सकता है डाउन हिल मूवमेंट भी। यहाँ पे डाउन हिल मूवमेंट भी लिख सकते हो। मतलब कि यहाँ पे मैंने जो तीनों बात लिखा सब एक ही बात है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। दूसरा देखोगे तो इसमें चूंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का यूज नहीं हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी भी इनहिबिटर से सेंसिटिव नहीं हो। जब भाग ही नहीं लिया तो सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? बट एनसीईआरटी में लिख दिया इस बात को एक चार्ट बना करके, तो इसलिए मैंने उसको बता दिया आपको कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर। ओके, इसी तरह से एक टर्म और लिखा होगा कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नॉट सैचुरेटेड, ठीक है, या सैचुरेशन नॉट फाउंड इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जब भाग ही नहीं ले रहा है तो सैचुरेशन का मतलब कहाँ बनता है? हालांकि इनहिबिटर से सेंसिटिव होना, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है उसको भी बताता हूँ, थोड़ा सा फैसिलिटेट डिफ्यूजन का वेट कीजिए। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नॉट सैचुरेशन या नॉट सैचुरेटेड। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सैचुरेशन नॉट फाउंड। ठीक है, इसके साथ साथ ये हाईली स्पेसिफिक भी नहीं होता है, इट इज नॉट हाईली स्पेसिफिक। ये जो तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म का डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्राइब जो करेंगे वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन में बेहतर रूप से कर पाएंगे। अभी इसको इतना समझ लीजिए, केवल आप जो लिख दिया उसको ध्यान कर लीजिए, बाकी डिटेल समझाते हैं जस्ट फैसिलिटेट डिफ्यूजन में आते हैं तो। ओके, अब देखोगे नोट में मैं एक बात बोल रहा हूं कि सिंपल डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ऑब्वियस इन
obvious in gases and liquid। एक टर्म में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए इस पे बहुत फोकस करना है कि सिंपल डिफ्यूजन ऑब्वियस इन गैसेज एंड लिक्विड, बट इन सॉलिड, या डिफ्यूजन इन सॉलिड, बट इन डिफ्यूजन इन सॉलिड rather than of solid is more likely। देखो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ना, वो एनसीईआरटी का ही सेंटेंस है। इसका मतलब समझिए, बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं लोग। तो देखो सिंपल डिफ्यूजन ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर होना, मतलब स्पष्ट रूप से दिख जाना। तो गैसेज का, जैसे कि परफ्यूम के बोतल को जहां तुम बैठे हो या जिस जगह पे हो वहां परफ्यूम के बोतल को खोल दो, ऑटोमेटिकली गैसेज निकल रही है वो पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे घर में सिलेंडर का लीकेज होना होता है तो वहां से भी गैसेज निकलती हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरे कमरे में भी बैठे हो तो पता चल जाता है, जाहिर हो जाता है कि गैसेज का डिफ्यूजन हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। इसी तरह से लिक्विड को भी देखोगे, जैसे वाटर है उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दो, 100 ml वाटर है उसमें 25 ml 50 ml मिल्क डाल दो, पूरा वाटर ही मिल्क जैसा लगेगा। स्पष्ट रूप से कंफर्म हो रहा है कि लिक्विड का भी सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। बट सॉलिड के बारे में सोचिए, क्या लिखा है यहाँ पे, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन का मतलब के बदले, ऑफ सॉलिड इज मोर लाइकली का मतलब आसानी पूर्वक। ओके, तो सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन ऑब्वियसली कंफर्म नहीं हो पाता है, आसानी से कंफर्म नहीं होता। जैसे सिंपल सा सोचो ना कि सैंड का ढेर ले लो, बालू रेत जिसको कहते हो, उस पे कुछ सीड को ऊपर से छोड़ दो, तो क्या सीड डिफ्यूज करेगा उस सैंड में? तो जनरली नहीं करेगा। लेकिन अब एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि ये सेंटेंस में लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड के बदले रेदर देन ऑफ सॉलिड आसानी से होता है। सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, लेकिन सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सॉलिड का डिफ्यूजन कैसे होता है, इसके लिए एग्जांपल समझो। जैसे आपके, ये तो व्हाइट बोर्ड है बट ये ब्लैक बोर्ड रहता, मेरे हाथ में चौक रहता इस पेन के बदले, तो इस ब्लैक बोर्ड पे हम क्या करते हैं कि जो राइटिंग किए हैं वो चौक की सहायता से करते हैं और उसको 2 दिन तक यूं ही लिखा हुआ छोड़ देते हैं। उसके बाद तीसरा दिन इसको आकर के रब करना शुरू करते डस्टर लेकर, तो देखते कि पूरे मन से ब्लैक बोर्ड पे वो चौक का पार्टिकल रब नहीं हुआ है, कुछ उसका मतलब लाइनिंग बचा रह जाता है। इसका मतलब हो रहा है कि डस्ट पार्टिकल ऑफ चौक डिफ्यूजेज इन ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड भी क्या चीज है, सॉलिड पार्टिकल है। तो इस तरह से सॉलिड में सॉलिड डिफ्यूजन, सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन जाहिर स्पष्ट रूप से नहीं होता है, लेकिन उसके बदले ऐसा सोच सकते हो कि सॉलिड का डिफ्यूजन भी होता है। ओके, इस सेंटेंस का मतलब मैंने समझा दिया आपको। ये सब बातें कुछ सिंपल डिफ्यूजन से रिलेटेड थी, उसको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो 3 पॉइंट रह गया है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आता है। ओके, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए बच्चों एक तीसरा वीडियो बनाता हूं मैं लेक्चर 3 के रूप में, इसलिए कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, नहीं तो आपको देखने में बोरिंग होने लगेगा। ओके, तो बाय बाय बच्चों, 3rd वीडियो में आते हैं।